सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है कुंडली मिलान में भकूर दोष। इससे पहले 2 वीडियो मंगली दोष और नाड़ी दोष के संबंध में भेजे जा चुके हैं। आज भकूर दोष के बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली मिलान में भकूर दोष का भी देखना परम आवश्यक है। भकूर दोष राशियों के आधारित होता है। भकूर दोष 3 प्रकार से देखा जाता है। पहला षडाष्टक दोष, दूसरा नवपंचम दोष और तीसरा द्विद्वादश दोष। अगर वर और कन्या की आपस में राशि, जन्म राशि चंद्रमा से देखा जाता है, अगर वर कन्या की जन्म राशि आपस में 6ठी 8वीं हो तो वो षडाष्टक दोष कहलाता है। 6ठी और 8वीं राशि आपस में नहीं होना चाहिए मिलान में। और अगर वर कन्या की आपस में 9वीं और 5वीं राशि हो तो वह नवपंचम दोष कहलाता है। अगर वर कन्या की आपस में राशि दूसरी और 12वीं हो तो वो द्विद्वादश योग कहलाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के भकूर दोष होते हैं: षडाष्टक दोष, नवपंचम दोष और द्विद्वादश दोष। षडाष्टक दोष जैसे वर की मेष राशि है और कन्या की कन्या राशि है तो आपस में 6ठी होगी और कन्या से वर की 8वीं होगी, तो इस प्रकार से षडाष्टक दोष हुआ। तो षडाष्टक दोष 6ठी 8वीं आपस में होने पर वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और इसी प्रकार नवपंचम दोष आपस में 9वीं और 5वीं राशि होने पर संतान के लिए कष्टकारी होता है, संतान जन्म में मुश्किल आती है। तथा द्विद्वादश योग दूसरी और 12वीं राशि आपस में होने पर धन से संबंधित परेशानी, निर्धनता का सामना करना पड़ता है तथा दोनों ही बहुत खर्चीले होते हैं। अब इसका मतलब है कि 6ठी 8वीं 9वीं 5वीं और दूसरी 12वीं राशि आपस में वर कन्या की हो रही है तो मिलान शुभ नहीं माना जाता है, उसको भकूर दोष कहते हैं। लेकिन इसका परिहार भी है। लेकिन ये दोष कब समाप्त होता है, कब अच्छा माना जाता है? यदि आपस में वर कन्या की राशि आपस में उन राशियों में मित्रता हो, जैसे 6ठी और 8वीं राशि षडाष्टक दोष बना रहा है और 6ठी और 8वीं राशि आपस में मित्र बन रहे हैं, तो फिर वह षडाष्टक दोष खत्म हो जाता है। इसी प्रकार 9वीं और 5वीं राशि आपस में मित्र बन रहे हैं तो वह नवपंचम दोष भी समाप्त हो जाता है। तथा दूसरी और 12वीं राशि भी आपस में मित्र हैं तो वो द्विद्वादश योग भी समाप्त माना जाता है। तो जैसे 6ठी 8वीं राशि माना एक की वृष राशि है और दूसरे की तुला राशि है, तो वृष और तुला राशि में आपस में षडाष्टक योग बनता है। वृष से तुला तक 6ठी होगी और तुला से वृष तक 8वीं होगी, तो षडाष्टक दोष बनता है। लेकिन वृष और तुला राशि का स्वामी एक ही है, शुक्र है, तो षडाष्टक दोष खत्म हो गया। तो इसी प्रकार अगर दोनों के राशियों में के स्वामी में मित्रता है, चाहे वो 6ठी 8वीं की हो, 9वीं 5वीं की हो या दूसरी 12वीं की हो, आपस में मित्र हैं, उनके स्वामी आपस में मित्र हैं, तो उन राशियों का भकूर दोष नहीं लगता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए उनमें आराम से विवाह हो सकता है और जीवन सुखमय रह सकता है। तो इसलिए भकूर दोष को ज़्यादा ना देखा जाए कि वो भकूर दोष आ रहा है तो मिलान ठीक नहीं है या ना करें, ऐसा नहीं होता है। मित्र अगर भकूट है तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, आपस में शत्रु भकूट नहीं होना चाहिए। 6ठी 8वीं 9वीं 5वीं और दूसरी 12वीं राशि शत्रु है, उनका स्वामी शत्रु है आपस में, तो फिर वो विवाह मंगलकारी नहीं माना जाता है।
इसलिए मित्र भकूट के दोष को नज़रअंदाज कर करके विवाह किया जा सकता है। इसके अलावा नाड़ी दोष और मंगली दोष के बारे में पहले बताया जा चुका है, वो भी देखना परम आवश्यक है। तो भकूट दोष, नाड़ी दोष, मंगली दोष और ग्रह मैत्री सारे का मिलान करके और उसका अगर परिहार हो रहा है तो विवाह करना शुभ फलदायक होता है, तो उसमें विवाह किया जा सकता है।